बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आपको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। सिंपल सा नेक लाइन रखा गया है, ओवरलैप में नेक लाइन नहीं बनाया गया। इस तरह पट्टी वाला गला है और उसके ऊपर हमने लेस को अटैच कर दिया। अच्छा, पहले नहीं, क्योंकि मैंने इस तरीके के काफ़ी आर्टिकल स्टिच करवाए थे, तो इसके बेस कलर की लेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो कढ़ाई का कलर जा रहा है ना, उस कलर की लेस को मतलब उस कलर में डाई करवाया गया है लेस को। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये कढ़ाई का कलर है, उस तरह लेस को डाई करवा कर नेक लाइन पर लगा दिया गया है। साथ ही साथ हमने स्लीव्स पर कुछ इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग की है। जो पैच दिया गया था वो लगा दिया गया, साथ ही साथ लेस को भी अटैच किया गया। एक तो लेंथ पूरी हो जाए, बाकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर दी जाए। चलते हैं, इसके दामन को देख लेते हैं। सफ़ायर का ये 3 पीस का सूट है और ये मैंने सेल आर्टिकल में से उठाया, मतलब इनकी सेल में से उठाया गया। यहाँ पर चिकनकारी हुई हुई थी, यहाँ पर हमने पैच को अटैच किया। जो थोड़ा सा चौड़ा पैच था उसको लगाया गया और साथ ही साथ हमने नीचे लेस को भी लगा दिया। जैसे कि आपको दिख रही होगी ये लेस, क्योंकि हमने डाई करवाई है। जब इस तरीके की डिज़ाइनिंग करनी होती है तो लेसेस को डाई करवाया जाता है। चौक पर भी हमने लेस को फिनिशिंग दी गई, लेस के साथ चौक को भी, और साथ ही साथ सिल्क का पल्टा लगाया गया। बैक साइड पे भी हमने चौड़ी वाली लेस को लगा दिया। आगे पीछे दामन एक लेंथ पूरी हो गई, क्योंकि अक्सर इन ड्रेसेस की लेंथ जो है लॉन्ग नहीं निकलती है, मीडियम निकलती है 40-41, तो हमें 46 लेंथ चाहिए थी। सिंपल ट्राउज़र रखा गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। चलते हैं दुपट्टे को देख लेते हैं। दुपट्टे पर हमने चारों तरफ लेस को लगाया। इस तरह दुपट्टे पर छोटी छोटी सी बूटी भी हुई है चिकनकारी की, जैसे कि आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर हमने लेस को इस तरह अटैच किया। एक्चुअली इस कलर में लेस लगाने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल ऐसे लगे चिकनकारी हुई है टोटली पूरे सूट के ऊपर। एक आधा आर्टिकल को मैंने सेम बेस कलर के साथ डाई करवा के लेस को अटैच किया, अदरवाइज़ ये इसी तरह प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये मारिया बी का बहुत हिट कोड में से एक गया है और इसमें से जो लास्ट सूट पड़ा हुआ था वो आज सेल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये इस तरह नेकलाइन बनाया गया है, ओवरलैप में नेकलाइन है। साथ में ये जो सीक्वेंस की पट्टी दी गई थी, ये हमने इस तरह ओवरलैप में नेकलाइन बनाया और इस तरह लगा दिया गया। बड़ा प्यारा आर्टिकल स्टिच होने के बाद ये बहुत प्यारा दिख रहा है। ये कलर भी प्यारा दिख रहा है और आर्टिकल भी चेक करें, बहुत प्यारा आर्टिकल है। और हमने स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह बनाया। ये थोड़ी नेट में लेस दी गई थी, थोड़ी चौड़ी, क्योंकि जो लेस इसके साथ सीक्वेंस वाली है वो हमने नेक लाइन पर लगाई। बाजुओं के लिए कुछ नहीं था, हमने कुछ इस तरह इसको डिज़ाइन कर दिया। और हम चलते हैं, इसके दामन को देख लेते हैं। बड़ा टेक्निकल दामन होता है ये। इस तरह के जो दूसरा इसका कोट था उसको मैंने दूसरे स्टाइल में स्टिच करवाया 2 क्लाइंट्स के लिए, और इनको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टिच करवाया। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने कहा चलें ट्राई करते हैं, कुछ इस तरह भी स्टिच करवाते हैं, कुछ उस तरह स्टिच करवाते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत प्यारा दिख रहा था। ये जो पैच दिया गया था ये दामन पर एप्लिक कर दिया गया, साथ ही साथ लेस के साथ फिनिशिंग दी गई, जैसे कि आपको दिख रही होगी। सिल्क का पल्टा नहीं यूज़ किया गया, सेम जो फैब्रिक था उसी के साथ इसको पल्टा दिया गया। साथ ही साथ हमने लेस को भी दामन पर लगा दिया, जैसे कि आपको दिख रही होगी। बड़ी प्यारी स्कैलप स्टाइल में लेस दी गई है। ये डबल लेस है, मतलब ये लेस इसी तरीके की बनी हुई थी, बड़ा प्यारा दिख रहा है। और चलते हैं, इसके बैक साइड को देख लेते हैं। बैक साइड पे भी हमने लेस को अटैच कर दिया, जैसे कि आपको दिख रही होगी। धागे वागे हों तो उसको उतार लें। कुछ इस तरह की लेस है, बड़ी प्यारी लेस दिख रही है नेट के ऊपर।
ये लेस है और जो कि प्यारी दिख रही है। ट्राउज़र को हमने प्लेन रखा 11 इंच के बॉटम के साथ, जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से रखा गया। और चलते हैं, इसको हम साइड पे रखते हैं, चलते हैं इसका दुपट्टा भी देख लेते हैं कि हमें किस तरीके का दुपट्टा हमने डिज़ाइन किया। इस पे कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी, प्योर क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है और सिर्फ लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, कोई पल्टा कुछ भी नहीं दिया गया क्योंकि लाइट वेट लेस है तो इसी तरह ही प्यारी दिख रही है, इजी टू कैरी है, प्यारी भी दिखती है, लुक भी प्यारी आ रही है। ओवरऑल ये ग्रीन कलर भी ना बहुत प्यारा लग रहा है, ग्रीन भी थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन कलर है। मुझे तो खैर ये आर्टिकल ठा करके अच्छा लगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये सूट क्रिस्मा का, क्रिस्मा या बारोक, बारोक का ये सूट बारोक का 3 पीस का सूट है। इस तरह नेक लाइन दिया गया था जिसको एप्लिक किया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। गोल नेक लाइन के साथ वी रखा गया और साथ ही साथ बटन्स लगा दिए गए। नज़दीक से दिखाऊंगी तो आइडिया हो जाएगा। ये पूरा नेक लाइन जो है एप्लिक किया गया, थोड़ा सा छोटा सा वी भी रख दिया, उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉपर गोल नेक लाइन नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा वी आ जाए तो बड़ा स्टाइलिश दिखता है। साथ में हमने लूप्स के बगैर बटन लगाए, ये पट्टी दी गई थी साथ में। ये 2 किस्म की पट्टियाँ थी जो यहाँ पर अटैच कर दी गई, जैसे कि आपको दिख रही होंगी। बड़ा प्यारा ये क्या बोलेंगे, डार्क ग्रीनिश धानी कलर है, बड़ा डिफरेंट, सूखी मेहंदी का कह लें, उसको मैरून के साथ कंट्रास्ट किया गया है। और यहाँ पर ये पैचेस दिए गए थे और लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। जैसे कि आप डार्क कलर की लेस को डाई करना बड़ा टेक्निकल काम होता है। इन लेसेस की वजह से मैंने कितने डायर चेंज किए, मैंने कई बार बोला है, क्योंकि डार्क कलर की लेसेस डाई करना हर डायर की बात ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते हैं। तो खैर जॉइंटिंग लेस लगा दी गई है 2 टाइम्स, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो दिया गया था वो अटैच किया गया। और ये बड़ी वाली लेस चेक करें कितनी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बड़ी स्कैलप स्टाइल में दी गई है। इसको भी डाई करवाया गया। इतना डार्क कलर डाई में आना ना यकीन माने बड़ा औखा काम होता है, लेकिन चलें जी, हो गया। इस तरह हमने चौक पर भी लेस को लगा दिया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। कंट्रास्ट में लेस की सिलेक्शन की गई है, बेस कलर में नहीं की गई, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्यारा आर्टिकल है। ओवरऑल इसकी लुक भी अच्छी लग रही है। आप लोग तो खैर मुझे कमेंट में बताएंगे ना कि आपको कैसा लगा, कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं मेरी चैनल पर। इस तरह बैक साइड पर भी लेस लगा दी गई, अगेन चौक, सारा कुछ जो है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि क्लाइंट के नाप के हिसाब से चीज़ों को बनाया जाए, क्योंकि मैं ख़ुद ये सब कुछ स्टिच नहीं करती, मैं प्रॉपर डिज़ाइन करके टेलर को ये तमाम कपड़े देती हूँ। मैं एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर काम करती हूँ। तो खैर सिंपल ट्राउज़र रखा गया, साथ ही साथ ये रही इसकी शॉल। चलते हैं इसकी शॉल को देख लेते हैं। सिंपल तरीके से हमने इसकी शॉल पर चारों तरफ लेस लगा दी, क्योंकि ये लेस इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। मतलब होती है ना कुछ चीज़ें, कुछ शॉल्स के साथ लेसेस अच्छी लगती हैं, तो बस मेरी कोशिश होती है कि जिसके साथ जौन सी चीज़ अच्छी लगे तो वो लगा दी जाए। तो इस लेस को भी डाई करवाया गया। जब आप डार्क कलर डाई करवाते हैं, बहुत से लोग ये काम करते हैं, उनको भी आइडिया होगा कि डार्क कलर की डाई एक्सपेंसिव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं। भाई ज़्यादातर जो है उन लोगों को रीज़नेबल पड़ता है जो ओवरसीज़ हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप इन मतलब आइडियाज़ ले सकते हैं कि आप किस तरह इसको लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये केसरिया का 3 पीस का सूट है। इस तरह लेस को लेकर डाई करवाया गया और नेक लाइन पर लगाया गया, जैसे कि आपको दिख रही होगी, क्योंकि इसके दामन और बाजू पर चिकनकारी हुई हुई थी और हमने चिकनकारी को किस तरह एडजस्ट किया और नेक लाइन के लिए कुछ नहीं था, तो हमने वही लेस को सेलेक्ट किया जो चिकनकारी स्टाइल में हो, तो हमने उसी तरह लेस को लगा दिया। इस तरह
फ्रंट साइड से इसके बाजुओं को निकाला गया, थोड़ा सा कुछ इस तरह करके चिकनकारी स्टाइल में बाजू इसके निकल आए, लकीली निकल आए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के ड्रेसेस को बनाना। आगे हमने लेस को लगा दिया जो इसको कॉम्प्लीमेंट करी, बड़ी प्यारी दिख रही है क्योंकि ये कटवर्क स्टाइल में है तो बहुत प्यारी दिख रही है। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। अगेन इसका भी दामन लेंथ पूरी होना बड़ा औखा काम था। इस तरह हमने इसको दरमियान में से कट किया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसको कट किया। यहाँ पर हमने पट्टियाँ पट्टियाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये हमने मतलब लगा दी। इससे ये होता है कि जो दरमियान बाकी का हिस्सा है उसको कट करके नीचे लगाया और उससे नीचे हमने लेस को डाई करके लगाया। इस तरह एक तो लेंथ निकल आई, बाकी एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गई, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है लेंथ को भी पूरा करना है। 46 लेंथ को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सम टाइम, क्योंकि कपड़ा ब्रांड ने इतना नहीं दिया हुआ होता। चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया, जैसे कि आपको दिख रही होगी। फिनिशिंग आप ख़ुद चेक करेंगे और बाकी भी सारी चीज़ें आप ख़ुद चेक करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे थ्रू स्टिचिंग करवानी है या कोई चीज़ बाय करवानी है तो सर्विस चार्जेस पर मैं काम करती हूँ, पर सूट के हिसाब से चार्ज करती हूँ। बाकी जो है आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो डिटेल्स वहाँ शेयर की जाती हैं। ये इसका प्लेन ट्राउज़र रखा गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये रमज़ान में ही कपड़े स्टिच होकर आए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इनकी वीडियोस बना सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस भी आ जाएंगी। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो बैक टू द रूटीन, अब ईद गुज़र गई है तो अब जो है सबके सारे काम हो जाएंगे, पार्सल भी डिस्पैच हो जाएंगे और बाकी जिनके जोन से कपड़े हैं वो भी टाइमली मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टिच करवाए जाएं। इस तरह लेस को चारों तरफ लगा दिया गया, इस दुपट्टे के चारों तरफ, बाकी पलटा शल्टा नहीं दिया गया और बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, बड़ा डिसेंट दिख रहा है। कैमरा में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्लू दिख रहा है, जबकि ये थोड़ा सा डार्क ब्लू में है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये निशाद लीलन का 2 पीस का सूट है, रेड कलर है। रेड भी थोड़ा सा ये डार्क रेड में आ रहा है, जबकि मेरा कैमरा क्योंकि सैमसंग है और सैमसंग जो है थोड़ा सा ब्राइट कलर थ्रो करता है, तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जिसका जोन सा कैमरा जिससे शूट किया जाता है उस तरह उस हिसाब से कलर्स आते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डिस्क्राइब कर दूं कौन सा कलर कैसा है। वैसे तो कोशिश वही होती है कि जेन्युइन वही कलर नज़र आए जो रियल में है। बाकी नेकलाइन दिया गया था उसको एप्लिक किया गया, साथ में बाजुओं के लिए कुछ नहीं था। पेंटेक्स डाली गई, साथ ही साथ लेस लगा दी गई और लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। चलते हैं दामन को देख लेते हैं। जो पैच दिया गया था हमने सोचा बाजुओं पे लगाने की क्या ज़रूरत है, हम दामन पे इसको अटैच करते हैं। दामन पर एप्लिक किया गया, साथ ही साथ हमने बारीक वाली लेस को चौक दामन दोनों तरफ लगा दिया। नज़दीक से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह ये पूरा पैच एप्लिक किया गया है शर्ट के ऊपर ही, और चौक पर भी ये नन्ही मुन्नी सी लेस को लगा दिया गया, क्योंकि इस पर मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी और हमें 46 की लेंथ चाहिए थी जो निकल आई, तो बस और क्या चाहिए। ये चेक करें, बैक साइड पे भी हमने लेस को लगा दिया और इसकी हम सेटिंग करते हैं। चलते हैं फिर हम इसकी शॉल को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 पीस का सूट है, इसके साथ ट्राउज़र नहीं मिला था, 2 पीस मिले थे। शॉल के साथ ये दिया गया। अच्छा, ये जो है गरम शॉल है, तो ज़ाहिर बात है इस पर मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इसके कॉर्नर्स पर लेस को लगाया जाए। ये एज़ इट इज़ ही मतलब प्यारी दिख रही है। मोबाइल में ये थोड़ा सा थोड़ा सा ब्राइट कलर दिख रहा है, जबकि ये थोड़ा सा डार्कर टोन में है, तो ये बताना भी ज़रूरी होता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। अगर आपने इस ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक डाल दूँगी। साथ ही साथ अगर आपने मारिया बी की कलेक्शन देखनी है तो उसका लिंक भी आई बटन में डाल दूँगी।
तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।